हाय एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो करें। टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ इंटरेस्टिंग होगा, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि सुमन देविका को चैलेंज करती है कि मैं फैमिली के सामने सारे राज खोल दूंगी और सबको पता चलेगी कि आपकी हिपोक्रेसी क्या है, आपका दिमाग में क्या है। देविका कहती है कि चलो सुमन, तुम्हारे लिए चैलेंज एक्सेप्टेड। मालिनी और तीरथ यहाँ पर डाउट करते हैं अखिल पर कि कहीं वो भी तो इस मिली भगत में शामिल नहीं है, लेकिन सुमन अश्योर करती है कि नहीं, अखिल भैया अपने फादर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे उन्हें बर्दाश्त करने के लिए और इस तरीके से पनिश करने के लिए। भूमि श्योर है कि अखिल भी उनके घर आया था मोबाइल फ़ोन चुराने सुमन का, जिसकी वजह से प्रूव हो जाएगा कि अखिल जी भी यहाँ पर देविका के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद तीर्थ आते हैं अपने कमरे में और अखिल को वो देते हैं फर्स्ट एड। अखिल कहता है कि मुझे किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तीर्थ और सुमन दोनों ही अखिल से माफ़ी मांगते हैं उनके पहले एक्यूजेशन पर। सुमन प्रूव करती है कि अखिल वहां पर नहीं थे जब ये वीडियो रिकॉर्ड की गई। देविका टॉन्ट करती है सुमन को कि तुम्हारा तो मिसकंसेप्शन है अखिल के बारे में। तीर्थ दोबारा अपने भाई से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं आगे से कभी भी नहीं करूंगा ऐसा, लेकिन अखिल है कि वो अपने भाई को माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है। चंद्रकांत कहते हैं कि इससे ये दिखाता है कि सुमन सिर्फ फैमिली का दिल जीतना चाहती है, ये प्रूफ करके कि वो बेकसूर है। चंद्रकांत को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। वो कहते हैं कि अब तो मेरी बहू नहीं हो। सुमन बहुत ज़्यादा अपसेट फील करती है इस झूठे इल्ज़ाम से। तीर्थ दोबारा अपना कांस्टेंट सपोर्ट दिखाता है अपनी बीवी के लिए, जिसकी वजह से उसे बार बार हिम्मत मिलती है मिस्ट्री सॉल्व करने की। पूजा के वक्त तीर्थ और सुमन वहाँ नहीं होते। देविका बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है कि आखिर ये दोनों गए कहाँ, कहीं इनको मेरे खिलाफ कोई सबूत ना मिल जाए। वो बिलीव करती है कि सुमन इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ सुमन और कीर्त गुलशन के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने सब सच नहीं बताया, लेकिन वो तभी यहाँ पर सारा सीक्रेट उगल देता है। सबसे पहले तो गुलशन मना करता है कि उसे कुछ नहीं पता। इवन सुमन भी यहाँ पर उसका पनिशमेंट बढ़ाएगी, लेकिन अभी भी गुलशन कुछ नहीं कहता। सेम टाइम देविका गुलशन से कहती है सारे जो फुटेजेस हैं मेरे खिलाफ वो सारे डिलीट कर दो। देविका समझ जाती है कि गुलशन ऑलरेडी तीर्थ और सुमन की तरफ से सवाल जवाब में फंसा हुआ है। वो कहती है कि मुझे कोई भी मौका नहीं देना है सुमन को जीतने का। सुमन प्लान करती है कि वो अपने पुराने फ्रेंड की मदद लेगी जिसे बहुत सारी टेक्निक्स पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसकी हेल्प से वो यहाँ पर उस रिकॉर्डिंग को निकाल पाते हैं जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग थी। देविका ने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि उसकी जो लाइफ है उसमें मोलेस्टेशन हो रहा है और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। थोड़े टाइम के बाद जो अपोलिना है वो यहाँ पर सच ले आती है सामने और वीडियो भी दिखा देती है, जिससे प्रूव होता है कि देविका ही थी वो मास्टरमाइंड इस वीडियो की। फाइनली तीर्थ और सुमन मित्तल हाउस पहुंचते हैं सारे प्रूफ के साथ। वो बताती है कि कैसे एआई से सबसे पहले तो हमारे फैमिली मेम्बर्स जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करके वीडियो फेक बनाया गया। फिर वो ओरिजिनल वीडियो दिखाती है जिसमें सारे डायलॉग सेम है। अचानक से चंद्रकांत उस मोबाइल को अग्निकुंड में फेंक देते हैं और कहते हैं पूर्ण आहुति। वो प्राउडली कहते हैं कि मेरी ये बहू नहीं है, मेरी बेटी है, मेरा दाहिना हाथ है। वो कहते हैं कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मानता जो मेरी देविका के अगेंस्ट हैं। सारे फैमिली मेम्बर्स के चले जाने के बाद सुमन यहाँ पर देविका को शर्म महसूस करवाती है। वो कहती है कि आप अपने ही फादर जैसे अपने ससुर का भरोसा तोड़ रही हैं। आपने क्राइम किया है, अपने फैमिली मेम्बर्स का ट्रस्ट तोड़ा है। सुमन कहती है कि मैं इस घर की जो नींव है वो प्यार से और भरोसे से बनाऊंगी और आपकी ये जो घटिया हरकतें इसका खात्मा करूंगी। देविका कहती है ठीक है, ये जो सच है ना, जो तुम सच का ड्रामा कर रही हो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। वो कहती है कि ठीक है, तुम एक काम करो, बाबूजी को जाकर के सब बता दो, अगर वो तुम्हारी बात मान ले, क्योंकि सुमन तुम्हारे हाथ में अब कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और वो सुमन का मजाक उड़ा करके चली जाती है।
अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि सुमन को जो चैलेंज किया है चंद्रकांत की नज़रों में हमेशा अच्छे बने रहने का, क्या उसे पूरा कर पाएगी सुमन? क्या लगता है कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हाय एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो करें। टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ इंटरेस्टिंग होगा, चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि सुमन देविका को चैलेंज करती है कि मैं फैमिली के सामने सारे राज खोल दूंगी और सबको पता चलेगी कि आपकी हिपोक्रेसी क्या है, आपका दिमाग में क्या है। देविका कहती है कि चलो सुमन, तुम्हारे लिए चैलेंज एक्सेप्टेड। मालिनी और तीरथ यहाँ पर डाउट करते हैं अखिल पर कि कहीं वो भी तो इस मिली भगत में शामिल नहीं है, लेकिन सुमन अश्योर करती है कि नहीं, अखिल भैया अपने फादर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे उन्हें बर्दाश्त करने के लिए और इस तरीके से पनिश करने के लिए। भूमि श्योर है कि अखिल भी उनके घर आया था मोबाइल फ़ोन चुराने सुमन का, जिसकी वजह से प्रूव हो जाएगा कि अखिल जी भी यहाँ पर देविका के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद तीर्थ आते हैं अपने कमरे में और अखिल को वो देते हैं फर्स्ट एड। अखिल कहता है कि मुझे किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तीर्थ और सुमन दोनों ही अखिल से माफ़ी मांगते हैं उनके पहले एक्यूजेशन पर। सुमन प्रूव करती है कि अखिल वहां पर नहीं थे जब ये वीडियो रिकॉर्ड की गई। देविका टॉन्ट करती है सुमन को कि तुम्हारा तो मिसकंसेप्शन है अखिल के बारे में। तीर्थ दोबारा अपने भाई से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं आगे से कभी भी नहीं करूंगा ऐसा, लेकिन अखिल है कि वो अपने भाई को माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है। चंद्रकांत कहते हैं कि इससे ये दिखाता है कि सुमन सिर्फ फैमिली का दिल जीतना चाहती है, ये प्रूफ करके कि वो बेकसूर है। चंद्रकांत को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। वो कहते हैं कि अब तो मेरी बहू नहीं हो। सुमन बहुत ज़्यादा अपसेट फील करती है इस झूठे इल्ज़ाम से। तीर्थ दोबारा अपना कांस्टेंट सपोर्ट दिखाता है अपनी बीवी के लिए, जिसकी वजह से उसे बार बार हिम्मत मिलती है मिस्ट्री सॉल्व करने की। पूजा के वक्त तीर्थ और सुमन वहाँ नहीं होते। देविका बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है कि आखिर ये दोनों गए कहाँ, कहीं इनको मेरे खिलाफ कोई सबूत ना मिल जाए। वो बिलीव करती है कि सुमन इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ सुमन और कीर्त गुलशन के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने सब सच नहीं बताया, लेकिन वो तभी यहाँ पर सारा सीक्रेट उगल देता है। सबसे पहले तो गुलशन मना करता है कि उसे कुछ नहीं पता। इवन सुमन भी यहाँ पर उसका पनिशमेंट बढ़ाएगी, लेकिन अभी भी गुलशन कुछ नहीं कहता। सेम